जी महाराज जी, आपने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, जी इसमें क्या क्या संकल्प लिए हैं आपने? देखिए, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी क्रम में श्री धाम वृंदावन के इस महेश्वर धाम में एक यज्ञशाला हमारे जो है तो महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी ने बनवाया है, जिसमें हमने शुरू किया है श्री राम महायज्ञ, जो अखंड ये चलेगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। और हमने आज से ये भी संकल्प लिया है कि अन्न मैं तभी ग्रहण करूंगा जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम तो कहते हैं कि भाई चलिए सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन परेशानी तब होती है कि जब इतना सम्मान देने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जब देश विरोधी नारा लगाते हैं, जब कहीं लव जिहाद से लेकर के तमाम इस तरह की बातें आती हैं, जब देश विरोधी गतिविधियां जब सामने आने लगती हैं, जब देखा जाता है कि हम जिसको भाई मान रहे हो हमारे कत्ल करने के लिए उनको मदरसों में शिक्षा दी जा रही है। जी, आपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने के लिए 1008 यज्ञ किए, अब वो सफल हुए हैं। एक सरकार दोबारा बनने जा रही है योगी जी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे महाराज जी इसमें? देखिए, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उत्तर प्रदेश में चूंकि ये नियम था 5 साल में सरकार बदल जाती रही है, तो इस बार योगी जी की वापसी होना नितांत आवश्यक था, नहीं जो 5 सालों में काम हुआ था वो रुक जाता। तो इसलिए हम लोगों ने तन से, मन से, धन से हर संभव प्रयास किया, आध्यात्मिक भी प्रयास किया और वैसे भी प्रचार किए। 1008 महायज्ञ सिर्फ हम जो है तो योगी जी को दोबारा सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए इसके लिए किए, जिसकी पूर्णाहुति इसी महेश्वर धाम में की गई है। और अब हम लोगों का हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है। और ये जो फिर से जो जनादेश मिला है, यह योगी और मोदी के देश प्रेम के नाते मिला है। और इसमें जो है जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, हमारे साधु संतों ने बहुत प्रयास किया है। ये सबका धन्यवाद है। और अब उम्मीद है कि अब राम राज की शुरुआत है और राम राज के लिए आवश्यक है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो योगी मोदी जब तक हैं तब तक ठीक है। अगर कदाचित सत्ता परिवर्तित हुई तो जैसे हमारा राम मंदिर तो था, मुगल आए तो तोड़ दिए, उसी तरह से भविष्य में हमारे बच्चों का गला न घोटा जाए, भविष्य में मानवता बची रहे, भविष्य में संविधान बचा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और जब देश का बंटवारा हुआ है धर्म के नाम पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ है तो वहां जो है ये भारत के जितने मुसलमान हैं सबका हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश है। यहाँ के मुसलमानों का लड़ने का अधिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। देश मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम उस मानसिकता के विरोध में हैं जो देश विरोधी मानसिकता है। क्योंकि अगर रोग को खत्म नहीं किया गया तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। अगर किसी की जीवन रक्षा करनी है तो वो रोग जरूर खत्म करना पड़ेगा। तो ये इस्लाम एक कैंसर की तरह हो गया है जो लाइलाज है। इसका एक ही उपाय है कि ईसाइयों और मुसलमानों को वोट का राइट खत्म हो जाए, तब ये इनके अंदर से जो कन्वर्जन का भूत है वो खत्म होगा। इसके बाद ये कहीं जाएंगे नहीं। इनके पूर्वज हिंदू थे, ये सब फिर घर वापसी कर लेंगे। लेकिन जब तक इनको वोट का राइट है तब तक चाहे इनके साथ हम जो भी व्यवहार करें, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। और दुर्भाग्य है कि जो एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो पूरे विश्व में था, आज समेटते समेटते हम लोग इतने संकुचित हो गए हैं कि 157 ईसाइयों का राष्ट्र हो गया, 57 मुसलमानों का हो गया, लेकिन हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, इसी संकल्प के साथ में श्री राम महायज्ञ का आज से अखंड शुरुआत किया गया है, जो अनवरत चलता रहेगा।